हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने कभी मदरबोर्ड पलटी का नाम सुना है या बैटरी अल्टी पल्टी का नाम सुना है? नहीं सुना? मैं बताऊंगा। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से मदरबोर्ड पल्टी किए जाते हैं और बैटरी आपकी जो अल्टी पल्टी की जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम मोबाइल रिपेयरिंग कराने जाते हैं, भरोसा करके हम अपना मोबाइल दे देते हैं। अब दुकान वाला क्या क्या गेम करता है, आपकी बैटरी निकाल के उसको 1000 रुपये की बैटरी बेच देगा अलग से। आपका जो काम है, चार्जिंग जैक डालना है या कुछ भी डालना है उसमें, उसके पैसे अलग से ले लेगा। तो इसे बोलते हैं दोस्तों बैटरी को अल्टी पल्टी करना। और मदरबोर्ड का काम, जैसे मदरबोर्ड अल्टी पल्टी करना, मदरबोर्ड वो भी समझ लीजिए। एक होता है मदरबोर्ड अल्टी पल्टी करना और एक होता है मदरबोर्ड का अल्टी पल्टी करना। आपका मदरबोर्ड निकाल के किसी दूसरे को बेच दिया जाए, 3-4 हज़ार रुपये का बिक जाता है आराम से। तो इन चीज़ों से देखो, इसका सोल्यूशन क्या है। ये तो मैंने प्रॉब्लम बता दी कि आपके साथ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। शॉप पर आप जाएंगे, आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो वो आपके साथ कुछ ना कुछ गेम कर देगा मोबाइल रिपेयर वाला। तो दोस्तों, इसके लिए देखो, उसको समझदार रहने दीजिए, उसको चालाक रहने दीजिए, उसकी चालाकी उसके पास। मगर दोस्तों, हमें अवेयर रहना है। मैं आपको सावधान करने आया हूँ और मैं आपको अवेयर करूँगा, मैं समझाऊँगा आपको कि आपको क्या क्या काम ऐसे करने हैं अपने मोबाइल देने से पहले किसी के हाथ में, कि वो आपके मोबाइल के साथ कोई छिड़खानी ना कर पाए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा आज, बहुत सारे राज ऐसे बताऊंगा जिनके ऊपर से मैं पर्दा उठाने वाला हूं। ध्यान से देखना वीडियो को और समझने की कोशिश करना। दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से, मैं आपको पता है मैं बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ। मैं कोई आपको बोर्ड पे नहीं समझाऊंगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बैटरी के बारे में। सबसे पहले आप बैटरी के बारे में सीख लीजिए। कभी आप अगर कीपैड वाला फ़ोन अगर रिपेयर कराने जाते हो किसी भी शॉप पर, घर में मम्मी पापा के पास, दादा दादी के पास कीपैड वाले फ़ोन होते हैं ज़्यादातर, है ना। तो कीपैड वाले फ़ोनों में ऐसी वाली बैटरियाँ होती हैं, है ना, जिसमें आगे पिन होती हैं। ये देख सकते हैं, ऐसी वाली बैटरी होती है ना। आपको क्या काम करना दोस्तों, अगर मान लीजिए आप इस पर साइन करेंगे। मान लीजिए आपने साइन कर दिया कि आपकी बैटरी चेंज नहीं कर सकेगा वो, आपने साइन कर दिया, दे दिया। अब मैं बताता हूँ इसको मोबाइल रिपेयर वाले किस तरीके से चेंज कर सकते हैं आसानी से। इस हर जो भी ऐसी बैटरी होगी दोस्तों कीपैड मोबाइल वाली, उसमें आप देखना, या ये पिन वाली जो बैटरी जो भी होगी ना, जिसमें पत्ता नहीं लगा हो। एक तो ये बैटरी होती है पत्ते वाली, ये पत्ते वाली नहीं, जो पिन वाली बैटरी हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। सैमसंग के भी कुछ मॉडल आते हैं जे सीरीज़ के, जिनमें ऐसी वाली बैटरी लगती है पिन वाली, उसमें पत्ते वाली नहीं लगती। तो ये देखिए, इस तरीके से इसका कागज़ उतर के, इस कागज़ के साथ साथ आपका साइन भी उतर जाएगा। इस कागज़ के साथ साथ वो फिर दूसरी बैटरी पे चिपका के आपके फ़ोन में लगा देगा। मगर आपके फ़ोन का फिर हो जाना है दोस्त सत्यानाश। ठीक है दोस्तों। तो कीपैड वाले फ़ोन के लिए आप साइन कहाँ करने, देखो ध्यान से देखना दोस्तों। आपको यहाँ इस पर साइन नहीं करने कभी भी, आप करना है इसकी 3 पिनों के साइड में। यहाँ पर अगर आपने साइन कर दिए तो वो इसे खोल नहीं सकता। इसे वो खोलने की कोशिश करेगा, पहली बात तो उसकी मेहनत इतनी लग जाएगी बहुत ज़्यादा, और फिर यहाँ से टूट फूट हो जाएगी। तो कस्टमर पहचान जाता है कि भाई बैटरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है दोस्तों, ये कीपैड वाली बैटरी के बारे में बता दिया। यहाँ पे साइन करना, ठीक है। मैं तो आपको लिटरली ये चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। अब देखो, बात आती है इसकी टच वाले फ़ोन की। जैसे ये फ़ोन मेरे पास अभी रिपेयर होने के लिए आया है, इसका डिस्प्ले डालना है। अब इसको हम खोल लेंगे। ये है वीवो का दोस्तों। एक मिथ, एक वहम है ना ये बना हुआ लोगों का कि जो 4G फ़ोन होते हैं, टच वाले फ़ोन होते हैं, इनकी बैटरियाँ खुलती नहीं है। कौन कहता नहीं खुलती? भाई मैं खोल के दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ आपको कैसे खुलती है। अच्छा, इसमें सिम ट्रे लगी हुई है दोस्तों। तो ये मत सोचना मैंने पिन से नहीं निकाली, इसको वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो, जिस साइड में सिम ट्रे लगी है ना, उस साइड से मत उठाना, दूसरी साइड से उठाना, और इसको आप ऐसे करेंगे, ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये भी सीख लिया आपने, है ना। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर आते हैं दुकान पे, परेशान होते हैं, भाई पिन दे दो, पिन दे दो, सिम निकालनी है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसकी जो बैटरी देखो दोस्तों, ये वाली बैटरी हम जब किसी नए बंदे को अगर रिपेयर करने के लिए दे देते हैं ना दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे मार्केट में 50%, अगर मैं बताऊँ 50% लोग ऐसे बैठे हुए हैं मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले, कि वो धोखाधड़ी से ही पैसा कमाना है उनको सही तरीके से काम करने से कोई मतलब ही नहीं है।
उन्हें काम करना धोखाधड़ी से ही। बैटरी आपके निकाल लेंगे, ये बैटरी बिक जाएगी उसकी 1000 रुपये में आराम से। 200 रुपये वाली बैटरी इसमें डाल के दे देगा, आपको क्या पता चलेगा, नहीं पता चला ना। तो इस बैटरी पर आप यहाँ सामने ही साइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये ब्लैक मार्कर ले लीजिए, कुछ भी आपने निशान बना दिया या साइन कर दिया, कुछ ना कुछ पे आप अपनी पहचान बना दीजिए याद करके। इसका स्टिकर वो चेंज नहीं कर सकता, टेंशन मत लो, टेंशन मत लेना, इसका स्टिकर वो चेंज नहीं कर सकता। जैसे इसमें चेंज हो जाता है ना, ये इसका पूरा स्टिकर उतर जाएगा, दूसरी बैटरी में लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो है इसका स्टिकर वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो आप इजी तरीके से, और परमानेंट मार्कर हो